चलिए तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय रोहित परमार और स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट ये हमारा चल रहा था। तो कहाँ तक हमने कवर कर लिया है और कहाँ से हमें स्टार्ट करना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो तक हमने क्या क्या कवर कर लिया था वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने जनरल टर्म्स कंप्लीट कर ली थी। मीन वैल्यू ऑफ करंट ये हमारा कवर हो गया था। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये हमारा कवर हो गया था। ये पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया था। उसके बाद पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो वहां पर एलसीआर सर्किट में प्योर एल, प्योर सी, प्योर आर ये हमने कवर किए थे। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में हमने कॉम्बिनेशन कवर किए थे, जैसे कि एलसी का कॉम्बिनेशन, आरसी का कॉम्बिनेशन और एलसीआर। ये हमने कवर कहाँ पे किया था? हमने पार्ट नंबर 3 में कवर किया था। अब जो टॉपिक हमारे पास बच गए हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब कौन कौन से टॉपिक बच गए हैं देखिएगा। देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक अभी बचा हुआ है वो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर ये हमारा बाकी है, एसी डायनेमो ये हमारा बाकी है, वाटलेस करंट ये हमारा बाकी है। उसके बाद एवरेज पावर कंजम्पशन इन एसी ये टॉपिक हमारा बाकी है। तो ये 4 टॉपिक है जो कि हमें करने हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल ये हम लोग बाद में करेंगे जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल बचेंगे वो हम लोग कर लेंगे। परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक, वहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव और साथ में न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मर के साथ। स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मर के साथ। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर लगा लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर लगा लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर कहाँ पर है? ये रहा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये रहा ट्रांसफॉर्मर। एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से काम होता है ट्रांसफॉर्मर का, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहां पर आप लोग फोकस करेंगे। ठीक है, यहां पर आप लोग फोकस करेंगे। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। उसके बाद ये पॉइंट हमारे सामने होते हैं। डायग्राम, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ओके, सही कर लेना आप लोग। डायग्राम, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। डायग्राम आपको बनाना होगा ट्रांसफॉर्मर का, प्रिंसिपल बताना होगा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपको करनी रहेगी। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपने क्या क्या यूज किया है डायग्राम में, उसी को हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बोलेंगे। समझाएंगे आपको किस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी होती है। उसके बाद टाइप आपसे पूछा जा सकता है, कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं नाम लिखिए। ओके, स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं, समझाएंगे आपको वो भी। उसके बाद वर्किंग आपसे पूछी जाती है कि बताओ किस तरह से ट्रांसफॉर्मर काम करता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, इसे भी हम लोग करेंगे। उसके बाद एनर्जी लॉसेस, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसफॉर्मर में बिल्कुल एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, आइडियल कंडीशन में मान सकते हैं कि कुछ भी लॉस नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं लॉस होता है। किस तरह से होता है और किस तरह से हम लोग उसे ओवरकम कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है यूज। ठीक है, तो ये पॉइंट है जिनके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारे एक साथ आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई से 4 या 5 पॉइंट यहां से आएंगे। हो सकता है डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन ये आ जाए और उसमें आप लोग वर्किंग मान लो और एनर्जी का लॉस मान लो, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट करना जरूरी है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये सारा बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ओके, अब ऊपर देखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और मशीन। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और मशीन ये हमारा सिलेबस हुआ करता था। ये हमारा सिलेबस हुआ करता था, अभी भी यही सिलेबस है हमारा, लेकिन हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर वो देखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कुछ इतने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, जो कि हमें पढ़ने होते थे। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मर पढ़ना रहेगा, डायनेमो पढ़ना रहेगा। डायनेमो मतलब जनरेटर। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौक कॉइल, डायरेक्ट चौक कॉइल पे आ जाएंगे। इंडक्शन मोटर और मोटर स्टार्टर ये पहले आया करता था, लेकिन अब
ये रिड्यूस हो चुका है, अब इन पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ओके, तो ये रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढ सकते हैं। वैसे आपको हम बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ये ऐसा हमें लगता है। ओके, और आप लोग खुद देखिए, यहां पर आप लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मर, यहां पर कुछ इस प्रकार का होता है ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम लोग डीपी भी बोलते हैं। ओके, यहां पर आप लोग अंदर देखेंगे किस प्रकार से काम चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से वाइंडिंग हुई होती है वायर की। और देख लीजिए आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से। ठीक है, जिसको हम लोग कोयल बोल रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से एक आयरन का कोर होता है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में, इसको सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग बोलेंगे। एक प्राइमरी कोयल होती है, एक सेकेंडरी कोयल होती है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्शन होने वाला है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, वैसे हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार और बता देंगे। करंट की डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो यहाँ पर बताएंगे आपको, करंट की डायरेक्शन भी आप लोग निकाल सकते हो। ओके, पहले देख लीजिए आप लोग, फिर हम इसको समझाएंगे कि करके। ये देखिए इस तरह से काम होता है अंदर डीपी के अंदर, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर। एक तरफ ज्यादा कोयल लगी हुई है, एक तरफ कम कोयल है, ठीक है। उसके बाद ये तो कुछ आपके लिए काम का नहीं है। द क्रेडिट ऑफ दिस वीडियो गोज टू मोज़ेक ऐप। ओके, तो यहाँ से हमने एक क्लिप ली थी, आप चाहें तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो जितनी काम की चीज थी आपने देख ली, अब आपको समझाते हैं एक एक करके चीजें। यहाँ पे आ जाइए। तो हमने क्या देखा था, हमने क्या, देखो आपको डायग्राम जो बनाना रहेगा, अंदर का डायग्राम बनाना है, पूरा डीपी मत बना देना, ठीक है। आपको इतना कुछ नहीं करना है, जो अंदर का काम का चीज है वही आपको बनाना है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल स्ट्रिप ले लो, रेक्टेंगल स्ट्रिप ले लो, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो डिजाइन डाल सकते हो कुछ इस प्रकार से। देखिए यहां पर बनाकर दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर एक इस प्रकार की एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है। इसको सही से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे ये। ओके, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से हमने एक स्ट्रिप ली है, रेक्टेंगल स्ट्रिप। ओके, आज डायग्राम सही से बन नहीं रहा है, यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सेटअप नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है आपको समझा देंगे फिर भी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आप लोग स्ट्रिप ले लीजिए, एक स्ट्रिप हो गई। उसके बाद एक और स्ट्रिप हमने इस प्रकार से ली। देखो बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यही है। आप लोग कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाओगे। उसके बाद यहां पर आपको टर्न लगा देना है, इस तरह से। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, फिर आपसे बोल रहे हैं। यहां पर हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से बनाना है। यहां पर देखिए, उसके बाद यहां पर इस तरह से बना लीजिएगा टर्न। अब आपको बताएंगे किधर टर्न ज्यादा होते हैं, किधर टर्न कम होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग एक बेसिक तरीका समझ गए हैं किस तरह से आपको डायग्राम बनाना रहेगा। ये सबसे सिंपल तरीका होता है, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के ट्रांसफॉर्मर के। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है बनाने में कि इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। सिंपल तरीका ये है, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे आपको 5। चिंता चिंता मत करो आप लोग, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, टेंशन नहीं लेने का अपने को। अब देखिए आप लोग यहाँ पे आ जाइए, अब आपको समझा देते हैं कि क्या करना रहेगा आपको। ये जो डायग्राम आपको बताया है, अभी इसमें हम लोग आगे की चीज लिखेंगे, लेकिन आपको बताना ये चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो स्ट्रिप हमारी बनती है, ये जो स्ट्रिप है हमारी, ठीक है, रेक्टेंगल स्ट्रिप है, वो आप लोग इस तरह से बना सकते हो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो यही है किस तरह से आपको बनाना है स्ट्रिप। अब हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जरूरी चीजें होती है और किस तरह से ये काम करता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने बना दिया, अब इसमें कुछ और चीजें हम लोग ऐड करेंगे, वो भी समझेंगे। अब यहां पर आ जाइए मेन डायग्राम के ऊपर। ओके, मेन डायग्राम के ऊपर। तो यहां पर आपको ये जो स्ट्रिप दिख रही है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, अब हमने एक स्ट्रिप नहीं लगाई है, ऐसी एन नंबर ऑफ स्ट्रिप हमने लगा रखी है, ठीक है। क्यों लगाई है इतनी सारी स्ट्रिप, उसका भी एक कारण है जो कि हमें आगे पता चलेगा, लेकिन अभी आप लोग समझ लो इतना कि हमने एक स्ट्रिप लगा रखी है रेक्टेंगल की। अब उसमें हमने वाइंडिंग कर रखी है, क्या कर रखी है, वाइंडिंग कर रखी है। किसकी वाइंडिंग कर रखी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, हमने वायर की वाइंडिंग कर रखी है, इस प्रकार से कॉपर वायर की। दिख रहा है आप सभी को, ये जो एंड है हमारा, ये वाला जो एंड है हमारा, ये कौन सा एंड हमारा हो जाएगा, ये हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एंड। और इसमें जो वाइंडिंग करी है, अब जो कोयल हमारी बन चुकी है, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कोयल। ये हमारी प्राइमरी कोयल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है, ये हमारी सेकेंडरी कोयल हो जाएगी, ठीक है, सेकेंडरी कोयल। तो प्राइमरी कोयल क्या हो गई, सेकेंडरी कोयल क्या हो गई, इतनी आपको समझ में आ गई।
ओके, अब एक तरफ हमें क्या करना होता है, एक तरफ हमें वायर ज्यादा लगाना होता है, मतलब कि कोयल कोयल जो रहेगी, नंबर ऑफ कोयल जो रहेगी वो एक तरफ ज्यादा बनेगी, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे एक तरफ ज्यादा बनेंगे, एक तरफ कम बनेंगे। अब आप लोग डायग्राम में देखकर समझ गए होंगे कि हमारा जो प्राइमरी कोयल है उसमें टर्न ज्यादा है, कंपेयर करें अगर हम लोग सेकेंडरी कोयल से। ठीक है, तो जिसमें टर्न सेकेंडरी कोयल में कम होते हैं, सेकेंडरी कोयल में जिसमें टर्न कम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या हुआ समझ में आया, जिसमें जिसमें सेकेंडरी सेकेंडरी वाले पोर्शन में, सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब ऐसा क्यों बोलेंगे वो आपको समझाते हैं। हमारे घरों में जो करंट आता है कहां से आता है, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू आता है हमारे पास। ठीक है, इतना समझ लो अभी ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर हमारे घर के आसपास लगे हुए होते हैं वो कौन से ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ध्यान रखिएगा कभी भी। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारे घर के आसपास लगे हुए होते हैं। अब ये जो डाउन ट्रांसफॉर्मर है इसकी खास बात यहां पर ये है कि एक तरफ एंड ज्यादा होंगे, एक तरफ हमारे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, एक तरफ कम होते हैं। हमारे पास ये हमारा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा आउटपुट सोर्स है। ठीक है, ये इनपुट है, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, यहां से करंट डाला होगा किसी ने वोल्टेज यहां पर बनाया होगा। हमारे घरों में करंट इस साइड से आएगा, यही तो हमारा वोल्टेज आउटपुट सोर्स है भैया, तो यहीं से हमारे घरों में करंट आएगा। तो हुआ क्या, यहां पर करंट मतलब यहां पर क्या वोल्टेज बहुत ज्यादा है, यहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा है। अब हमें इतना वोल्टेज तो हमारे घरों में चाहिए नहीं, क्या करेंगे इतना सारा वोल्टेज का, तो हमने यहां पर टर्न कम बना दिए। अब टर्न यहां पर कम बनाए तो क्या होगा, वोल्टेज यहां पर कम जनरेट होगा। ठीक है, तो यहां का जो वोल्टेज होगा वो लो होगा, यहां का वोल्टेज हाई होगा। हमारे घरों में लो वोल्टेज चाहिए तो हमने ये कर लिया, इतना सारा वोल्टेज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पर कि ये वोल्टेज यहां पर कम हो जाएगा, आउटपुट सोर्स की तरफ जो हमारा वोल्टेज रहेगा वो कम होगा, और जो हमारा सेकेंडरी कोयल की तरफ जो रहेगा वहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे स्टेप डाउन बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, वोल्टेज का डाउन हो रहा है, वोल्टेज हमारा डाउन हो रहा है और हमें वोल्टेज डाउन ही चाहिए। ठीक है, वोल्टेज हमें डाउन चाहिए, ज्यादा वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे ये आपको सोचने वाली बात है। आई बात इतनी समझ में। ठीक है, अब ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग इसे बोलेंगे। ये जो स्ट्रिप आपको दिख रही है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है ये। देखो हर चीज का कुछ ना कुछ महत्व है, हर चीज का कुछ ना कुछ महत्व है। लेमिनेटेड कोर हमने क्यों लगाई है और लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है ये आपको आगे समझ में आएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एडी करंट की वजह से इसकी जरूरत पड़ती है, उसको भी समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग समझो तो चीजें आपको सारी समझ में आएगी। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। डायग्राम कैसे बनाना है ये आप लोग इस तरह से देख सकते हो। आप चाहो तो इसी को स्टेप अप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ टर्न क्या करना, इस तरफ टर्न कम कर लेना, इस तरफ टर्न ज्यादा कर लेना, तो ये बन जाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों तरह से आप लोग बना सकते हो। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है, आप लोग बस देखते जाओ। ओके, यहां पे आ जाओ। अब आपको लिखना कैसे है वो आपको बताते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, वोल्टेज को अप और डाउन करने का काम करता है। स्टेप अप करने का, स्टेप डाउन करने का काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर करता है। ये इसका एक डेफिनेशन हो गई, एक तरह से आप लोग बोल सकते हो। अब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है वो आप लोग नीचे देख लीजिए। व्हेन द करंट फ्लोइंग इन वन कॉइल इज चेंज्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेट इन द सेकेंडरी कॉइल केप्ट नियर बाय। वैसे तो आपको हमने म्यूचुअल इंडक्शन बहुत अच्छे से समझा रखा है पिछले चैप्टर में, लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लो कि जो हमने दो कॉइल बनाई है, यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर हमारे पास दो कॉइल्स है, एक हमारे पास है प्राइमरी कॉइल्स, एक हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में इस समय ज्यादा है, इसको हम लोग स्टेप डाउन बोल रहे हैं, यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है। तो यहां पर क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से यहां पर क्या होगा, यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ
जनरेट होगा। कहां पर? यहां पर, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में। तो बस यही तो होता है हमारा, यही क्या होता है, यही हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन की वजह से रिलेटिव फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है, फ्लक्स में चेंज आएगा। अब वो रिलेटिव चेंज होना चाहिए, मतलब चेंज हमेशा होते रहना चाहिए, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरह से रिलेटिव चेंज होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सेकेंडरी कोयल है वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और यही प्रिंसिपल हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का कहलाता है। इसको हमने बहुत अच्छे से समझाया था जब आपको हमने चैप्टर पढ़ाया था पिछले वाला, लेकिन अभी आप तो इतना समझ लो, इतना काफी है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये रहेगा इस तरह से हमारा सेकेंडरी कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये रहेगा। अब काम बहुत आसान है आप लोगों के लिए। हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, ये तीन कंपोनेंट हमारे होते हैं, वो हम लोग लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना क्या है, देयर आर मेनली 3 पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल। ओके, ये हमारे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर की बात करते हैं। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, लेमिनेटेड आयरन कोर इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर strips of प्योर आयरन विच आर कटेड फ्रॉम मिडिल, बीच में से इसको काट दिया जाता है, बीच में से पूरा खोखला कर दिया जाता है, इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के शेप में। दिस स्ट्रिप्स आर मेड अप ऑफ रिक्वायर्ड थिकनेस, दिस स्ट्रिप्स आर मेड अप ऑफ रिक्वायर्ड थिकनेस बाय गिविंग सफिशिएंट लेयर ऑफ वार्निश। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई कि भैया हमने वार्निश वगैरह बढ़िया कर दी इसके ऊपर, और एक रिक्वायर्ड थिकनेस जो इसको चाहिए कि वो हमने इसको दे दी। ये बात आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, बाकी अपनी लैंग्वेज में भी इसको छोटा मोटे तरीके से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं प्राइमरी कोयल। तो प्राइमरी कोयल तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया कोयल्स होती है, ओके, उनको एक तरफ ज्यादा लगाते हैं, एक तरफ कम लगाते हैं, प्राइमरी कोयल ये बन जाएगी हमारी, टर्न बना दो उसमें तो ये क्या बन गई, कोयल बन गई, ठीक है, कॉपर का वायर ले लो। ये बात प्राइमरी में लिखी हुई है, सेकेंडरी में भी वही बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिए आप लोग। एक तरफ इनपुट सोर्स रहेगा, एक तरफ आउटपुट सोर्स रहेगा। द कोयल ऑन विच इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड इज कॉल्ड प्राइमरी कोयल, आर मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपर वायर। उसके बाद सेकेंडरी कोयल पढ़ लीजिए, द कोयल ऑन विच output alternating voltage obtained called secondary coil, it is also made up of large amount of copper wire। ये बात हो गई यहां पर। देखिए काफी सिंपल तरीके से हमने नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, आसानी से आपको चीजें समझ में आएगी, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। अब ये भी हमारा फिनिश हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। तो टाइप्स भी हमारे फिनिश हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं वर्किंग। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन जो रहेगा उसको और अच्छे से समझाएंगे आपको, लेकिन पहले वर्किंग समझ लीजिए। वर्किंग अब आपका काम है पढ़ने का, वर्किंग को आप लोग पढ़ेंगे, ये वही वर्किंग है जो भी आपको समझाइए, ठीक है, कम शब्दों में अच्छी तरीके से हमने लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा वर्किंग को, जो आपको बताया हमने कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये किस तरह से काम करेगा, ठीक है, ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा, वही चीज आपको लिखनी है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन जो है वही आपको यहाँ पर चिपकानी है, सीधी बात यही है, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना रहेगा, लेकिन आप लोग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और हम उसी चीज को टारगेट करेंगे जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ताकि हमें चीजें समझ में आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको समझ सकें। फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है, बाकी चीज तो आप लोग कर लोगे थ्योरी वगैरह पढ़ के, ये वो करके, लेकिन फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इसको समझना जरूरी है। वैसे ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आ जाएगा समझ में आपको। पढ़ेंगे साथ में हमारे, लेट द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोइल एंड सेकेंडरी कोइल्स आर एनपी एंड एनएस। मान लीजिए आपके पास एक प्राइमरी कोइल है और एक सेकेंडरी कोइल है। अब जो आपकी प्राइमरी कोइल है उसमें आपके टर्न है एनपी, और जो सेकेंडरी कोइल है उसमें जो टर्न रहेंगे वो एनएस रहेंगे। ये हमने मान लिया है, ठीक है, प्राइमरी का एनपी और सेकेंडरी का एनएस, वही बात हमने यहां पर लिखी है। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल इज फाई, अगर हमारा जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उसको हम लोग फाई बोल दें, विथ ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल इज फाई, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ईएमआई, तो ईएमआई के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल विल बी V इज इक्वल्स टू या फिर VP लिख लेते हैं, VP इज इक्वल्स टू
माइनस एन पी डी फाइव बाई डी फाइव बाई डी फाइव बाई डी टी। अब ये कैसे आया? अब ये कैसे आया? अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कैसे निकालते थे, माइनस ऑफ के, माइनस ऑफ के नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, के की वैल्यू हम लोग 1 मान लेते थे, तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ओके, और आप चाहो तो इसमें एन से मल्टीप्लाई कर दो। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने टर्न्स रहेंगे उतना ज्यादा हमारा ई रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बनता है जो कि हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाया गया है। ई की जगह पर आप लोग वीपी लिखोगे और क्या करोगे आप लोग, और यहां पर एनपी से मल्टीप्लाई कर दोगे। एनपी से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न से मतलब नहीं है, हम लोग मान के चलते हैं हमारे पास एक ही टर्न है, लेकिन अब हमारे पास अगर टर्न ज्यादा होते हैं तो जितने टर्न रहेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो डी फाइव बाई डी टी का। ये हो गया काम आपका। ये बात यहां पर होती है। आया समझ में चीज आपको, क्या चीज यहां पर चल रही है? एक काम करते हैं, एक बार और समझा देते हैं अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो इस चीज से। देखिए देखिए यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा ई होता है, ये जो हमारा ई होता है, ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो होता है माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ये हमने पढ़ के आए हुए हैं। कहां पर पढ़ा था? फराडेस लॉ में आपको पढ़ाया था हमने। ठीक है, फराडे का सेकंड लॉ यही तो था हमारा, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर आपके पास एन टर्न है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो आप लोग क्या करोगे, इसमें एन का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहां पर ई क्या है हमारे पास? एक हमारे पास वीपी है, एक हमारे पास ये वीपी है, और एक हमारे क्या है? वीएस है। तो वीएस का भी अब आप लोग निकाल सकते हो। वीएस में क्या करोगे? वीएस इज इक्वल्स टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी कर दोगे। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर ये रहा। तो इस तरह से आप लोग वीएस का निकाल सकते हो। अब एक बात आप लोग ध्यान देना सभी, यहां पर माइनस साइन का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, डायरेक्शन से है इसका मतलब। ठीक है, डायरेक्शन से इसका मतलब होता है, डायरेक्शन यहां पर नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वोल्टेज नेगेटिव है। ये बातें हमने आपको कहां पर बता दी थी? ये बातें हमने आपको पहले ही बता दी थी जब आपको हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे थे ईएमएफ। ओके, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, मतलब जो आपने अभी निकाला था वीपी, उसके अपॉन में लिख लो वीएस। ये कर लो आप लोग। ठीक है, तो इससे क्या होगा? डी फाइव बाई डी टी जो था दोनों में कॉमन, वो यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर ये देखिए डी फाइव बाई डी टी कैंसल आउट हुआ, हमारे पास क्या बचा? वीपी, वीएस, माइनस भी कैंसल आउट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, एनपी और अपॉन में बचा एनएस, ये हमारे पास बच गया। अब इसको आप लोग आगे देख लीजिए। अब आप लोग आगे देख लीजिए, यहां पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया उसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, वीएस बाई वीपी, वीएस बाई वीपी, एनएस बाई एनपी, वीएस बाई वीपी, ओके, एनएस बाई एनपी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ है। अब हम लोग एक कंडीशन मान के चलेंगे, लेट करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल आर आईपी एंड आईएस। मान लीजिए कि जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी के अंदर उसको हम लोग आईपी बोल रहे हैं, और जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है सेकेंडरी के अंदर उसे हम लोग आईएस बोल देते हैं। आई ए एस नहीं है, वो आई एस है सिर्फ। आई एस एंड आईपी, दो करंट हमारे बन गए, एक प्राइमरी का करंट बन गया, एक सेकेंडरी का बन गया। देन इन आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना हमारे पास इनपुट पावर होगा उतने ही हमारे पास आउटपुट पावर होगा। पावर समझते हैं आप लोग? पावर क्या होता है? पावर होता है वीआई, पावर इज इक्वल्स टू वीआई। ये हमने कहां पर पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, पी इज इक्वल्स टू वीआई। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। पी इज इक्वल्स टू वीआई होता है हमारे पास पावर। तो अगर एक आइडियल कंडीशन की बात करें, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं कि जितना इनपुट हमने दिया है उतने ही आपको आउटपुट मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ चीज हमारी लॉस हो जाती है। लेकिन हम लोग एक आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं कि हमारा जो इनपुट पावर था उतना ही हमारा आउटपुट पावर आया हुआ है। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, पी इज इक्वल्स टू वी आई। इसके हिसाब से वैल्यू रख दो। अगर आप लोग बात कर रहे हो इनपुट की, तो इनपुट में क्या आएगा? यहां पर वीपी आ जाएगा, क्योंकि प्राइमरी का करंट, प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का करंट, फिर यहां पर सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का करंट। ठीक है, इस तरह से आप लोग करोगे। उसके बाद क्या करोगे आप लोग? अब आपको इधर उधर चेंजेस करना है। ये जो आईपी है, आईपी के अपॉन में आईएस को लेके आ जाओ, और वीपी और वीएस के अपॉन में वीपी को लेके आ जाओ, तो ये हमारी इक्वेशन बनती है। ये आप लोग कर लोगे। बस यही इक्वेशन से आप लोग के बता दोगे,
यही इक्वेशन से आप लोग क्या बता दोगे, के बता दोगे। देख लो अब आप लोग यहां पर देख लो, वीएस और वीपी, वीएस और वीपी, आईपी अपॉन आईएस, आईपी अपॉन आईएस। और अगर हमने जो देखा था वीएस बाई वीपी, ये तो हमारा यही होता था ना, एनएस बाई एनपी, एनएस बाई एनपी, ये तो हमने पहली कंडीशन निकाली थी, तो बहुत इजी था, इसको भी हमने लिख दिया। तो ये सभी एक तरह से इक्वल ही है, सब एक तरह से इक्वल है, ये जो रेशो बन रहा है ये सब इक्वल है, इसको हमने के बोल दिया है। और यही के आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ के क्या होता है। तो इतना सिंपल होता है निकालना, इतना सिंपल होता है निकालना। अगर आपको फंडे सारे क्लियर है किस तरह से काम हो रहा है, तो आप एक से दो बार अगर इसको पढ़ लोगे तो आपको आसानी से सारी चीज समझ में आ जाएगी कि के कैसे निकाला जाता है। बस यही होता है के, ठीक है। वेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, और इसी को क्या बोला गया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोला गया है। बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट था, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कुछ करेंगे हम लोग, क्या होता है आइडियल कंडीशन, कैसे मान के चलना है। आपको सिर्फ पढ़ना है, इसको समझना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन सही जगह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये जरूरी होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो, उसमें हमने जो मेन मेन चीजें थी वो देख ली है। चलिए तो आगे हम बात करेंगे एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो एनर्जी किस प्रकार से ट्रांसफार्मर में लॉस होती है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ऐसा कोई सा भी ट्रांसफार्मर नहीं है जिसमें एनर्जी लॉस ना हो। हर एक ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर लॉस होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर अगर हो आपके पास तभी आप बोल सकते हो कि एनर्जी हमारी लॉस नहीं होगी। इन आइडियल ट्रांसफार्मर एनर्जी इज नेवर लॉस, ठीक है। बट अगर आप लोग प्रैक्टिकल बात करो, ठीक है, दैनिक दिनचर्या में आपको ऐसा ट्रांसफार्मर कभी नहीं देखने को मिलेगा जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर कुछ नहीं होता है, ठीक है, सपनों में होता है सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर, जो आपके ख्वाबों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आई कि भैया एनर्जी तो लॉस होगी, किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी जरूर लॉस होगी। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आए पहले से ही। आप ट्रांसफार्मर को देखते हो तो आपने क्या देखा होगा उसमें, उसमें कभी कभी ट्रांसफार्मर हीट हो जाता है। अब आपको पता नहीं चलता है, लेकिन एक चीज आपको जरूर पता चलती है, ट्रांसफार्मर से कभी कभी आवाज आती है, ठीक है, घुन घुन इस तरह का आवाज आती है ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अंदर ही अंदर आवाज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो नॉइस एनर्जी में या फिर हमिंग नॉइस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये बात होती है। और भी बहुत सारे लॉज है, अंदर कहानी है, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह होता होगा कॉपर वायर के अंदर। ये सारी बातें कि करके हम बात करते हैं। सबसे पहले कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब क्या है, कॉपर से आपको समझ में आना चाहिए कि भैया हमारी जो कॉपर वायर है, जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में लपेटे थे, कॉपर वायर ही तो थे वो। किस क्या थे वो, कॉपर वायर थे। तो कॉपर वायर है, कॉपर में रेजिस्टेंस होगा, कॉपर में क्या होगा, कॉपर रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अगर आपको इसको ओवरकम करना है, ठीक है, आप लोग पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते लेकिन ओवरकम कर सकते हो। ओवरकम करना है मतलब इसके इफेक्ट को कम करना है, तो आप लोग क्या करोगे, वायर को मोटा कर दोगे, मतलब मोटे वायर यूज करोगे, सीधी बात ये, थिक वायर आप लोग यूज करोगे। ओके, तो सिंपल सी बात है, कॉपर लॉस जो होता है वो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अगला लॉज है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, यहाँ पर लीकेज लिखा हुआ है, आप लोग करेक्ट कर लेना। ओके, लीकेज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना काम कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना काम कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुछ इस प्रकार के टर्न हमने बना दिए यहां पर, ये देखिए। तो मान लीजिए यहां से क्या हुआ, यहां से कुछ इस प्रकार से फ्लक्स में चेंज आएगा इसकी वजह से, मतलब मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस प्रकार से यहां से पास करेगी, यहां से फिर से मैग्नेटिक लाइंस पास करी, यहां से फिर से अंदर चली गई। इस प्रकार से यहां पर फ्लक्स में धीरे धीरे करके चेंज होता रहेगा, रिलेटिव चेंज आएगा। क्या ये बात सही है कि जितनी मैग्नेटिक लाइंस यहां से निकलेगी वो सभी की सभी यहां से पास हो जाएगी? जरूरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी लाइन होगी मैग्नेटिक लाइंस जो कि इसमें से पास नहीं होगी, कहीं और से निकल जाएगी। ओके, ऐसा हो सकता है। तो ये जो लाइन वेस्ट हो रही है हमारी, ये एक तरह से क्या है, ये लॉस ही तो है हमारा। हमारा फ्लक्स में क्या हो गया, फ्लक्स हमारा लॉस हो गया, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में लीकेज आ गया, ठीक है। अगर आपको ये लीकेज कम करना है तो क्या करोगे,
अरे दोनों कोयल को थोड़ा पास पास लेके आ जाओ। जितना पास पास लेके आओगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, कम कर सकते हो आप लोग, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। ये बात है यहाँ पर। आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी बात जो आपको बताइए वो यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आयरन लॉस की बात कर लेते हैं। आयरन लॉस, some part of energy some part of energy is lost in the form of एडी करंट। ठीक है, होता क्या है, एडी करंट जनरेट होता है कहां पर, हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो ये जो है एडी करंट एक स्पेशल टाइप का करंट है। ठीक है, स्पेशल टाइप का करंट है। ये क्या है, एक तरह से एक टॉपिक होता है हमारा फिजिक्स के अंदर, ये टॉपिक होता है, आईएमपी टॉपिक होता है। लेकिन इस बार क्या है, हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है। अब ये एडी करंट को पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। अगर नहीं किया होता तो आपको ये जरूर करवाते, लेकिन अभी हमने आपको ये एडी करंट नहीं करवाया। रीजन यही है कि ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिड्यूस हो चुका है। तो लेकिन फिर भी आप लोग समझ लो एडी करंट क्या होता है, तो बेसिक बेसिक समझ लो आप लोग। देखिए, आपने पानी देखा होगा, अगर आप लोग पानी में कंकर मारते हो, कंकर ऊपर से फेंकते हो, तो क्या होगा, पानी में कुछ इस प्रकार के भंवर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे इस टाइप से भंवर उत्पन्न होते हैं। तो ये जो भंवर है उसी प्रकार से यहां पर होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर भी इसी प्रकार से एडीज जनरेट होते हैं। एडीज जनरेट होते हैं, ये इस तरह से जनरेट होते हैं। ये करंट के एडीज हैं, ये करंट के एडीज हो जाएंगे, ये पानी के एडीज थे। ओके, तो यही शेप इसका होता है। अब आपको और इससे ज्यादा जानकारी एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है कि भैया यहाँ पर भी एक स्पेशल टाइप का करंट जनरेट होता है। उसके काफी सारे यूजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही नुकसान है, उसके यूजेस भी बहुत सारे हैं। जैसे रेलवे वगैरह में इसका यूज किया जाता है। रेलवे के जो ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, अपनी मोटर बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है वो भी उसी फिनोमिना पर बेस्ड होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोग इतना समझो कि अभी हमारे लिए अच्छा नहीं है एडी करंट, और एडी करंट की वजह से हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज करना पड़ेगा। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर या लेमिनेटेड कोर आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो, ये हम लोग यूज करते हैं। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का एक और काम ये भी होता है कि ये सपोर्ट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। मतलब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन को सपोर्ट कौन करता है, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर सपोर्ट करता है। तो इसलिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, आगे बढ़े, आगे देख लीजिए आप लोग। अगला है हमारे पास हमिंग लॉस। हमिंग लॉस मतलब नॉइस वाला। ठीक है, नॉइस। तो नॉइस अगर जनरेट हो रही है तो आप लोग क्या करोगे, ऑयल वगैरह करवाओ उसमें। ठीक है, ऑयलिंग करवाओ उसमें। ऑयलिंग की वजह से पूरी तरह से तो नॉइज खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो भी जंग वगैरह लगी हुई है वो साफ हो जाएगी, और अच्छी तरह से फंक्शनिंग करने लगेगा हमारा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते, देखो पढ़ने का काम आपका है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो सिंपल सिंपल तरीके से हमें समझाना था समझा दिया यहाँ पर। ये मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद यूजर्स देख लीजिए। चाहो तो यूजर्स मन से लिख सकते हो। स्टेप अप और स्टेप डाउन, दो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास है, मतलब दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर हमारे पास है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है उनके अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। जैसे रेडियो वगैरह में यूज किया जाता है, टेलीविजन, ओके, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, उसके अलावा मोटर, वेल्डिंग वर्क में भी इसका यूज किया जाता है। इन पावर सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ पावर स्टेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके यूजेस हो गए। चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ट्रांसफॉर्मर हम लोग सभी जानते हैं। ओके, अब आप लोग सोचोगे कि यार ये यूज तो हमने बहुत सारे देखे नहीं है, पावर स्टेशन वाला। तो देखो भैया, जो आपके आपके घरों के आसपास लगा होता है वो स्टेप डाउन होता है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो स्टेप डाउन ही थोड़ी ना होता है, बहुत प्रकार के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो स्टेप अप जो होता है वो आपको पावर स्टेशन में देखने को मिल जाएगा, जहां पर जिसकी जरूरत होगी वो वहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एक और टॉपिक हमारा बचता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंस होता है। तो आप सभी को पता होगा अब कि क्या डिफरेंस होगा स्टेप अप और स्टेप डाउन में। स्टेप अप जो होगा उसमें क्या होगा, स्टेप अप में क्या होगा, देख लो। यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होगी और एक तरफ हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होगी। तो स्टेप अप करना है आपको, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना है यहाँ पर। तो इसमें टर्न क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, इधर टर्न कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ पर कम, इसमें वोल्टेज ज्यादा। यही चीज आपको लिखनी है। उसके बाद यूजेस बता देना इसका कि यूज क्या है इसका, कि अगर आपको लो एसी वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो आप लोग स्टेप अप यूज कर लो, अगर इसका उल्टा करना है तो डाउन कर लो यूज। तो ये तीन इसके पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा होता है फिनिश। अगला जो टॉपिक रहेगा डायनेमो रहेगा। उसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे,
डायनेमो के अलावा हम लोग एवरेज पावर कंजप्शन भी देखने वाले हैं। ओके, तो ये इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करें।